जब मुल्ले काटे जाएंगे, कट्टरपंथी मुल्ले काटे जाएंगे, जब कट्टरपंथी मुल्ले काटे जाएंगे, कट्टरपंथी मुल्ले काटे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। उदयपुर में हुई घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। उदयपुर में हुई घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये समय देश के लिए नाजुक है। इस समय हम सभी को धैर्य रखने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि देश में आपसी भाईचारा फिर से कैसे कायम किया जाए। लेकिन देश में शांति बनाए रखने की बजाय नफरती लोगों को अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल गया है। दोस्तों, ये नफरती लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर जहर उगलने लगे हैं। कन्हैया लाल के पक्ष में कई हिंदूवादी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से फ्रिंज, बीजेपी की लैंग्वेज में बोलूं तो फ्रिंज एलिमेंट, असामाजिक तत्व देश का माहौल खराब करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। दोस्तों, हमें याद रखना होगा कि धर्म किसी का भी गलत नहीं होता। हाँ, लेकिन हर धर्म में गलत लोग हो सकते हैं और होते हैं। एक ऐसा वीडियो सामने आया है दोस्तों जिसने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया है। एक बार फिर वही सब दोहराया जा रहा है। कन्हैया लाल की आड़ में एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ सरेआम जहर उगला जा रहा है। कन्हैया लाल के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, एनआईए ने भी केस दर्ज कर लिया और पूछताछ जारी है। राजस्थान सरकार आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात बार बार दोहरा रही है, लेकिन फिर भी कुछ नफरती लोग माहौल खराब करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो, खास करके ट्विटर पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ हिंदूवादी लोग रैली निकालते हैं कन्हैया लाल के समर्थन में, उनके पक्ष में। और उस रैली में जिस प्रकार की नारेबाजी होती है वो कोई सोच भी नहीं सकता। कम से कम कोई सभ्य समाज का व्यक्ति तो ये नहीं सोच सकता। जिस तरह नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की, ठीक उसी तरह इस रैली में ना सिर्फ नबी की शान में गुस्ताखी की गई, बल्कि जो शब्द बोले जा रहे हैं वो बेहद अभद्र हैं। इस रैली में हिंदूवादी लोग कन्हैया लाल की आड़ में मुसलमानों के नबियों पर अभद्र नारेबाजी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद पैगंबर साहब को लेकर जो वो कहते हैं, मैं तो वो कहना नहीं चाहती, ना मैं वो कह सकती हूँ। आप खुद ही सुनिएगा वो लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह मुसलमानों के साथ साथ उनके नबियों को भी ये लोग अपने निशाना बना रहे हैं। इस वीडियो को मिल्लत टाइम्स शेयर करता है और लिखता है, गुड़गांव में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में रैली निकाली गई। ये रैली जामा मस्जिद के सामने से निकाली गई। इस दौरान इन लोगों ने पैगंबर साहब को लेकर विवादित बयान दिया, नारेबाजी की और आगे ये लोग कहते हैं कि वही सब जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। आपने कई बार सुना होगा, यही नारे लगाए गए। ये नारे नए नहीं हैं, ये सब भली बातें जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जानते हैं कि ये नारे कोई पहली बार नहीं लगाए जा रहे हैं, इन नारों को बहुत बार लगाया जा चुका है। लेकिन कार्रवाई आप सबके सामने है, होती नहीं होती वो आप सब खुद सोचिए। अब आप इस वीडियो को देखिए और नारेबाजी को सुनिएगा कि किस तरीके के शब्द, किस तरीके के जो टिप्पणियाँ हैं वो की जा रही हैं। सुनिए। जब मुल्ले काटे जाएंगे, कट्टरपंथी मुल्ले काटे जाएंगे, जब कट्टरपंथी मुल्ले काटे जाएंगे, कट्टरपंथी मुल्ले काटे देखा आपने किस तरह से एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। जो हरकत, जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया और उसके बाद भी एक तबका जो इस तरह की बातों को, इस तरह की सोच को सपोर्ट करता है, आप सोचिए कितना खतरनाक है। ये रैली गुरुग्राम में निकाली गई। गुरुग्राम के जामा मस्जिद के सामने ये रैली निकाली जा रही थी और ये जो भी नारेबाजी हो रही है ये सब जामा मस्जिद के सामने हो रही है। वीडियो में दिख रहा होगा आपको, जामा मस्जिद वहां पर दिख रहा है। इस तरह नारेबाजी करते रहे लोग जामा मस्जिद के सामने। इस वीडियो को लेकर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, कई बुद्धिजीवियों ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते हैं कि इस वीडियो पर किस किस ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले पत्रकार विनोद कापरी का ट्वीट देखिए। विनोद कापरी लिखते हैं, ये सब भड़काऊ और घोर आपत्तिजनक नारेबाजी आपके राज्य में एकदम सामान्य क्यों है? कृपया संज्ञान लीजिए।
विनोद कापरी कहते हैं कि इस तरह की नारेबाजी बीजेपी शासित प्रदेशों में ही क्यों देखने को मिलती है। और वाकई इस तरह की वीडियो को कोई बीजेपी नेता गलत नहीं ठहराता, कोई ट्वीट नहीं करेगा, कोई बयान नहीं देगा, बल्कि खुद बीजेपी नेता जब भी मुंह खोलते हैं ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी भाषा वो बोलते हैं। कई बार सुना है आपने। अमित शाह का बयान आपको याद होगा कि किस तरह वो बटन दबाकर करंट शाहीन बाग में लगवा रहे थे जब शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा था। आप खुद ही सोचिए, जब एक देश का गृह मंत्री ऐसी भाषा बोलेगा तो ये जो फ्रिंज एलिमेंट जो बीजेपी कहती है इन्हें, ये किस तरीके की भाषा बोलेंगे। ये जब मुंह खोलेंगे तो इसी तरीके की भाषा बोलेंगे ना। दूसरा ट्वीट देखिए, पंखुड़ी पाठक का ये ट्वीट है। वो लिखती हैं, मुसलमानों की हत्या और जनसंहार की खुली धमकियां, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीजेपी और खट्टर सरकार, हरियाणा में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि दंगों और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देना भाजपा सरकार की आधिकारिक नीति है। पंखुड़ी पाठक लिखती हैं ऐसा। आगे वो लिखती हैं, उम्मीद है दुनिया देख रही होगी। एक और ट्वीट देखिए, ये ट्वीट पत्रकार महमूदुल हसन करते हैं और कहते हैं, उदयपुर की घटना के खिलाफ कल गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में घृणास्पद नारे लगे। ये नारे विरोध के बीच लगाए गए। महमूदुल हसन के ट्वीट को ही रीट्वीट करते हैं ओम थानवी और लिखते हैं, कितना शर्मनाक, जब एनआईए तक ने उदयपुर के जघन्य हत्याकांड को आतंकवादी कार्रवाई बताया है। हरियाणा में मुस्लिम समुदाय और पैगंबर साहब के विरुद्ध हिंसक नारे जुलूस निकाल कर लगाए गए। जाहिर है कुछ लोग ताक में रहते हैं कि कैसे देश में अमन कायम न होने दे। बिल्कुल सही कहा ओम थानवी ने। कुछ लोग इस ताक में रहते हैं कि किस तरीके से देश के माहौल को खराब किया जाए, बिगाड़ा जाए, और उसी लिए ये सारी चीजें होती हैं। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश और प्रदेश के लोगों से शांति की अपील की। लगातार शांति की अपील वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा और तनाव देश व प्रदेश दोनों के लिए अच्छा नहीं है। सीएम गहलोत ने कहा कि आज देश का माहौल खराब हो गया है, ऐसे में पीएम मोदी को सामने आना चाहिए और देश के लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए, शांति बनाए रखने के लिए कहना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए। लगातार दोस्तों पीएम मोदी से लोग अपील कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, कई बुद्धिजीवी बोल रहे हैं कि पीएम मोदी को सामने आना चाहिए, संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए मोदी को, इस समय देश को संबोधित करना चाहिए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रुक जाए, उन पर फुल स्टॉप लग जाए। लेकिन 18 घंटे काम करने वाले मोदी शायद देश को विश्व गुरु बनाने की तैयारी करने में बिजी हैं, इसलिए तो वो संबोधित नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। उनके परिजनों से मिलने के बाद गहलोत ने एनडीटीवी से बात की। कन्हैया लाल की हत्या को उन्होंने जघन्य अपराध बताया और कहा कि आरोपियों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट है। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि देश में इन दिनों तनाव का माहौल है। सीएम गहलोत ने कहा कि देश में नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश में सांप्रदायिकता जो है वो बढ़ गई है, इस तरह की घटनाएं बढ़ गई है, देश में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को देश से बात करके लोगों को संयम बरतने के लिए कहना चाहिए। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लिंचिंग की घटना पर बोला था और उसका असर हुआ था। गहलोत ने अपील की कि प्रधानमंत्री को हर सीएम से बोलना चाहिए कि सांप्रदायिक घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करे। मैं प्रदेश और देशवासियों से अपील करूंगा कि शांति बनाए रखें, क्योंकि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। कार्रवाई अपनी तरफ से जारी है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये नफरत फैलाने वाले लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मुसलमानों को निशाना बना ही लेते हैं। आपकी इस खबर को लेकर, वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।